नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों आज का हम सेशन एक कार्ड फॉर्मेट को समझेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों टाइप में। कि जो कार्ड होता है वो कार्ड किस प्रकार से बनता है, उसके ऊपर जो हमें एंट्री बनानी होती है वो किस प्रकार से बनती है, और जो आगे हम एंट्री बनाएंगे सीसी के अकॉर्डिंग, उससे पहले जो बेसिक बातें होती है दोस्तों में जाननी वो हम जानेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम के फॉर्मेट जो होता है कार्ड का, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है और आते भी है दोस्तों, दो तीन बार आए भी हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उन सब को लेके दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले इस सेशन के अंदर अंत तक बने रहिए दोस्तों। 20-25 की वीडियो मिनट का वीडियो रहेगा जो आपको 2 या 3 क्वेश्चन प्लस में रख सकता है। चलो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जिसका नाम दोस्तों आप कह सकते हो कार्ड फॉर्मेट। क्या कह सकते हो दोस्तों? कार्ड फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे सेशन स्टार्ट करते हैं हम। कार्ड आप सबको पता है दोस्तों, आपने कार्ड की साइज़ देखी भी होगी, लेकिन आज आपको मैं वापस बताता हूँ कि कार्ड किस प्रकार से बनता है। ये दोस्तों आपके सामने ऐसा कार्ड आपने देखा ही होगा। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से ये जो रेड लाइन बना रहा हूँ दोस्तों, इसके पीछे भी बनाने का रीज़न है, वो भी हम समझेंगे। कि ये कोई एक वो बोलते हैं ना, एक डिज़ाइन के लिए नहीं है दोस्तों। इसके पीछे जो कैटलॉग कार्ड होता है दोस्तों, उसके नियम होते हैं कि जो आप हॉरिजेंटल और ये रेखा बनाते हो उसको दोस्तों लाल सही से बनाओगे। ठीक है, और साथ में दोस्तों इस प्रकार से एक इमेजरी लाइन होती है। पहले बना दूं फिर आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट ये होगी दोस्तों, सेकंड ये हो गई दोस्तों, और थर्ड दोस्तों ये हो गई। ठीक है दोस्तों, ये 3 इमेजरी लाइन हो गई है। साथ ही दोस्तों एक होल रहता है। क्या रहता है दोस्तों? होल। इस प्रकार का एक छिद्र बना रहता है जिसे छिद्र बोलते हैं या होल बोलते हैं। अब बात की जाए दोस्तों, मैन अपने मुद्दे पे आते हैं, समझते हैं। दोस्तों ये 3 होती है काल्पनिक रेखा। क्या होती है दोस्तों? काल्पनिक रेखा होती है। 1, 2 और ये 3। ये 203 क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। क्या? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा। ठीक है दोस्तों, जो ये होता है दोस्तों इसे बोलते हैं अग्र रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्र रेखा। ठीक है, अग्र रेखा को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग लाइन। ठीक है दोस्तों, ये होती है दोस्तों अपने प्रथम उदर रेखा। क्या होती है दोस्तों? प्रथम उदर रेखा। ये होती दोस्तों द्वितीय उदर रेखा। क्या होती दोस्तों? द्वितीय उदर रेखा। ठीक है, ये दोस्तों होती है तृतीय तृतीय काल्पनिक तृतीय काल्पनिक ऊर्ध्व रेखा, यानी थर्ड इमेजरी लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रथम। जो प्रथम होता है उसको दोस्तों बोलते हैं फर्स्ट इंडेंशन लाइन। इसको बोलते हैं दोस्तों सेकंड इंडेंशन लाइन। ठीक है दोस्तों, और
ये जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेफ्ट मार्जिन। ये जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं बायां किनारा। किनारा इसे बोलते हैं दोस्तों दायां किनारा। क्या बोलते हैं? दायां किनारा। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं होल या छिद्र। अब दोस्तों ये फॉर्मेट इस तरह से आपने देखा होगा किसी बुक के अंदर, वीएमओ की, इग्नू की, या फिर किसी टेक्स्ट बुक जो गाइड होती है एग्ज़ाम के पर्पज से पढ़ते हैं, उसके अंदर दोस्तों आप देखोगे तो ये तीनों रेखा नहीं बनाई होती है, ये भी नहीं बनाई होती है। वो क्या करता है, ये सीधा फॉर्मेट बनाया जो डब्बे टाइप का, और सीधा ये दो लाइनें खींच दी, एक लाइन ये खींचेगा। जबकि दोस्तों ये लाइनें जो टिक टिक कर रखी होती है, ये दोस्तों मैंने आपको दिखाई काल्पनिक रेखा के तौर पर, काल्पनिक यानी इमेजरी लाइन होती है, वो दिखाई है। जब हम कार्ड के फॉर्मेट होता है उसके पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, रूल के अंदर लिखा होता है कि जो लीडिंग लाइन है उसके ऊपर 3 इमेजरी लाइन रहेगी, 3 इमेजरी लाइन, 3 काल्पनिक रेखा बनेगी जो कार्ड के अंदर प्रदर्शित या उसको दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन जो कैटालॉग करता है उसको अपने मस्तिष्क में ये बात रहनी चाहिए कि 3 ऊपर काल्पनिक रेखा है। ठीक है दोस्तों, साथ ही क्या बोलता है, 3 तो ये प्रकार के बोलते हैं कि लीडिंग लाइन के ऊपर बोल दी, साथ में दूसरा क्या बोलते हैं कि दूसरा में बोलता है कि अपने सेकंड जो इंडेंशन लाइन है, सेकंड उद्धर रेखा है, उसकी 4 अक्षर के बाद एक तृतीय काल्पनिक उद्धर रेखा रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के मध्य यानी लेफ्ट मार्जिन और जो प्रथम उद्धर रेखा है उसमें दोस्तों कितने अक्षरों की जो एक गैप रहता है वो 8 अक्षरों का रहता है। क्या रहता है दोस्तों? 8 अक्षरों का क्या रहता है, यानी इस प्रकार से लिखा हुआ आता है कार्ड के अंदर कि जो लेफ्ट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन से यानी जो लेफ्ट मार्जिन ये है दोस्तों, इस ये जो लाइन है लेफ्ट मार्जिन दायां किनारे से 8 अक्षर की दूरी पर प्रथम ऊर्ध्वर रेखा बनेगी। तो इन दोनों का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो लेफ्ट मार्जिन और जो फर्स्ट इंडेंशन या प्रथम ऊर्ध्वर रेखा थी उनमें दोस्तों कितने अक्षरों गैप होगा? 8 अक्षरों का हो गया। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से कि लेफ्ट मार्जिन से कितने अक्षरों की दूरी पर प्रथम ऊर्ध्वर रेखा बनती है? तो दोस्तों कितने अक्षरों की दूरी पे बनती है? 8 अक्षरों पे। फिर आता है दोस्तों द्वितीय ऊर्ध्वर रेखा, उसके बारे में लिखा आता है कि प्रथम ऊर्ध्वर रेखा से 4 अक्षरों की दूरी पर, कितने अक्षरों की दूरी पर? 4 अक्षरों की दूरी पर एक द्वितीय ऊर्ध्वर रेखा बनेगी। ठीक है, ये हो गया। यदि आपसे ये एक तो गया प्रथम ऊर्ध्वर रेखा से द्वितीय ऊर्ध्वर रेखा के बीच में 4 अक्षरों गैप है, यदि क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि दोस्तों अपने लेफ्ट मार्जिन से लेफ्ट मार्जिन कौन सा दोस्तों? ये यानी बायां किनारे से कितने अक्षरों की दूरी पर द्वितीय ऊर्ध्वर रेखा बनती है? तो दोस्तों इनके बीच में गैप कितना हो गया? 8 8, और इनके बीच में कितना गैप हो गया? 4, और यानी 8 और 4 कितने? 12, यानी कि 12 अक्षरों की दूरी पर दोस्तों यानी लेफ्ट मार्जिन से 12 अक्षरों की दूरी पर द्वितीय ऊर्ध्वर रेखा बनती है। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन घुमा के आए, सीधा पूछे या घुमा के आए, तो आपको उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अब तृतीय की बात आती है, थर्ड इमेजरी लाइन आती है, तृतीय काल्पनिक ऊर्ध्वर रेखा की बात आती है, वो दोस्तों द्वितीय ऊर्ध्वर रेखा से 4 अक्षरों की दूरी पर बनती। कितने अक्षरों की दूरी पर? 4 अक्षरों की दूरी पर बनती है। ठीक है, ये दोस्तों बात थी। अब ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, जब हम ट्रिपल सी पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से मैं आपको बोलूँगा कि लीडिंग लाइन के ऊपर कोल नंबर लिखा जाता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो दोस्तों प्रथम ऊर्ध्वर रेखा से स्टार्ट होता है। अब आपको पता ही नहीं होगा, मैं वहाँ बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा जो भी मैंने बताया है वो दोस्तों आपको पता ही नहीं चला है कि भाई कि एक्चुअली तौर पर कि ये है क्या। ठीक है, यदि मैंने आपको यहाँ समझाया तो दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि भाई ये क्या है कि किस प्रकार स्टार्ट। जैसे अब मैं बोलूँगा एक फॉर्मेट टाइप में बताऊँ तो आपको, जैसे मैं बोलूँ कि कॉल नंबर, दोस्तों आपको सबको पता है कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर होता है दोस्तों किसी पुस्तक का कृत्रिम नाम, यानी आर्टिफिशियल नेम होता है दोस्तों। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या नाम? कॉल नेम, कॉल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉल नंबर।
ठीक है। जो पुस्तक है क्या है, कृत्रिम नाम होता है। कॉल नंबर में दोस्तों 3 तत्व आते हैं। एक तो आता है दोस्तों अपने क्या, क्लास नंबर, ठीक है। एक दूसरा बुक नंबर, तीसरा कलेक्शन नंबर। 3 चीज़ें आती है, ठीक है। तीन 3 चीज़ें आती हैं दोस्तों। तो 3 चीज़ें रखते हैं। तो 3 चीज़ें दोस्तों इसमें, एक तो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर आता है। 3 चीज़ें आती है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों कि ट्रिपल CC के अनुसार जो कॉल नंबर है वो दोस्तों लीडिंग लाइन के ऊपर प्रथम उद्धरेखा या फर्स्ट इंडेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट इंडेंशन क्या है, उद्धर रेखा क्या है, अग्र रेखा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो, जैसे CC के अनुसार जब एंट्री बनेगी तो मान लो VST मेन क्लास होगी, उसके साथ में दोस्तों जो अपने क्लास नंबर की बात करें तो दोस्तों बुक नंबर की बात करें जैसे, तो अपने 224J44 मान लो, इस प्रकार से कोई क्लास या कॉल नंबर हो गया। तो दोस्तों ये आप ऐसे बोलूँगा तो आपको पता तो होना चाहिए कि लीडिंग लाइन ये है, लीडिंग लाइन के ऊपर लिखना है, और वो भी कहाँ से स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट इंडेंशन लाइन या प्रथम उद्धर रेखा से स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार स्टार्ट हुआ है। तो आपको एक फॉर्मेट पता रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए कि आपका कभी गलत नहीं होगा उत्तर, और आपको बेसिक चीज़ें आएगी, प्रैक्टिकल चीज़ें आप यहाँ करके सीख रहे हो, वहाँ एकदम सीधा देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकल चीज़ भी बताई है। जब और भी आगे आएगी तो मैं बताऊँगा। और दोस्तों इसकी कार्ड की साइज़ क्या होती है, वो कार्ड की साइज़ होती है दोस्तों 3 इंच, यानी चौड़ाई दोस्तों कितनी 3 इंच होती है, और लंबाई होती है दोस्तों 5 इंच। ये तो दोस्तों इंच में होती है, ठीक है। सेमी की बात करें दोस्तों, तो सेमी के अंदर ये होती है दोस्तों 7.5 सेमी, कितनी 7.5 सेमी। और ये यदि यहाँ सेमी की बात करें दोस्तों तो ये होगी दोस्तों अपने 12.5 सेमी, कितने 12.5 सेमी, ठीक है। ये बातें थी। अब दोस्तों जो हमने यहाँ लिखा है उसको थोड़ा एक थ्योरी रूप में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, भूले नहीं आप। इसलिए दोस्तों अब देखो, होल का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, होल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो आपका कार्ड होता है उसके अंदर एक छिद्र होता है, ठीक है, गोलाकार का। उसको क्या दोस्तों टांगने के लिए काम आता है। जिस प्रकार से हैंगर के अंदर हम शर्ट कैसे टांगते हैं, उसी प्रकार इस कार्ड को क्या उस दोस्तों जो छिद्र होता है उसको क्या करते हैं, कोई होल बना रखा होता है, या जैसे इस तरह का बना रखा कोई लगा रखी होती है, उसके अंदर दोस्तों सीधा वो होल होता है, वो पहना देते हैं। इस प्रकार वो क्या कार्ड लटके रहते हैं ताकि क्या फटे नहीं और टूटे नहीं, ठीक है। बात करते हैं और आगे अच्छे से समझते हैं और लिखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट कि भाई किस प्रकार से ये चीज़ है। ये दोस्तों लाइन चली गई है, लेकिन इसको यदि वापस लाए जाए तो ये आ गई। चलो इसको एक बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है जितना। ये दोस्तों थोड़ा रफ टाइप है, इसको थोड़ा साफ आप बाद में कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ताकि ठीक है। आगे दोस्तों इसको छेड़ते नहीं है, इसको छेड़ दिया तो ये अपने मिस्टेक हो सकता है, इसको छेड़ते नहीं है, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आती, तो इसे छेड़छाड़ ज़्यादा करना हानिकारक हो सकता है हमारे लिए। और बात करते हैं इसको थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं दोस्तों कि थ्योरेटिकल पार्ट किस प्रकार से क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट अपनी बात की जाए, फर्स्ट बात की जाए दोस्तों तो अपने अग्र रेखा की बात करते हैं, किसकी, अग्र रेखा की बात। अग्र रेखा को दोस्तों हम कह सकते हैं लीडिंग लाइन, इसको दोस्तों लिखते हैं, ठीक है। और समझते हैं साथ साथ में। समझ तो हमने लिया था, फिर भी एक बार लिख के समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि सूची पत्रक पर, सूची पत्रक पर क्षैतिज, क्षैतिज यानी दोस्तों आड़ी रेखा, क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब दोस्तों उल्टी यानी आड़ी रेखा, जो बड़ी रेखा होती है ना उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, अग्र रेखा क्या कहते हैं, अग्र रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, अग्र रेखा कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये है जो लेफ्ट मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन से, ये लेफ्ट मार्जिन से नहीं होती, तो अग्र रेखा तो दोस्तों सीधी ही बनती है अपने, ये लाल से बनी होती है। क्या होती है दोस्तों, ये लाल से बनी होती है, लाल
सही से बनी होती है, लाल सही से बनी होती है। अब देखो वापस देखो क्या है, सूची पत्रक पर क्षैतिज रेखा को अग्र रेखा कहते हैं। क्षैतिज यानी दोस्तों आड़ी रेखा होती है ऐसे, ठीक है। उद्धर रेखा दोस्तों खड़ी रहती है, वो उद्धर रेखा होती है, और क्षैतिज रेखा यानी आड़ी पड़ी रहती है, वो क्षैतिज रेखा होती है, और जिसको लाल सही से बनाते हैं। अब देखो इसको वापस प्रैक्टिकल पे बात पे, तो देखो ये मैंने एक आड़ी रेखा बनाई है, और इसको दोस्तों क्या है, लाल कलर से बनाया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो क्षैतिज रेखा के रूप में बनती है वो अग्र रेखा होती है दोस्तों, और ये किससे बनती है, लाल रंग से बनती है। समझ में आ गया। बात करते हैं दोस्तों दूसरे की भी। तो दूसरी लेते हैं दोस्तों अपने प्रथम प्रथम ऊर्ध्व रेखा। प्रथम ऊर्ध्व रेखा या फर्स्ट इंडेंसन, ठीक है। प्रथम ऊर्ध्व रेखा क्या होती है दोस्तों, ये क्या है, ये है, ये है बाएं, ये है बायां, ये बायां किनारे से, ये बायां किनारे से 8 अक्षर की दूरी पर बनती है। ये 8 अक्षर की दूरी पर बनती है। साथ ही दोस्तों ये क्या किससे बनी होती है, ये लाल स्याही से बनी होती है। ये है लाल स्याही, ये लाल स्याही से बनी होती है, ठीक है। अब किस प्रकार से लाल स्याही से बनी होती है, यानी ये 8 अक्षर दूरी, ये बायां किनारा दोस्तों, लेफ्ट मार्जिन से 8 अक्षर की दूरी पर, ये देखो 8 हो गए ना दोस्तों। 8 अक्षर की दूरी पर एक है जो अपनी उधर रेखा बनती है दोस्तों, उधर रेखा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम उधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम उधर रेखा, ठीक है। और किस कलर से बनी होती है दोस्तों, लाल कलर से बनी होती है, आपके सामने दिख ही रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब बात करते हैं आगे, जिसे बोलेंगे दोस्तों द्वितीय उधर रेखा। द्वितीय ऊर्ध्व रेखा या सेकंड इंटेंशन लाइन, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये है रेखा प्रथम, ये है प्रथम ऊर्ध्व रेखा से 8 प्रथम ऊर्ध्व रेखा से 4 अक्षर की दूरी पर, प्रथम ऊर्ध्व रेखा से 4 अक्षर की दूरी, 4 अक्षर की दूरी पर, यह प्रथम ऊर्ध्व रेखा जो 4 अक्षर की दूरी पर बनती है, ऊर्ध्व रेखा से 4 अक्षर की दूरी पर बनती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे द्वितीय ऊर्ध्व रेखा या सेकंड इंटेंशन लाइन कहते हैं। ये लाल से बनती है, ये है लाल स्याही से बनती है, ठीक है दोस्तों। ये लाल स्याही से बनती है, किस प्रकार, ये आपके सामने है, और आपके सामने है तो देख लो दोस्तों। मैंने क्या बोला कि प्रथम ऊर्ध्व रेखा से 4 अक्षर की दूरी पर, यानी कि ये ऊर्ध्व रेखा, प्रथम ऊर्ध्व रेखा दोस्तों ये होगी लाइन, ठीक है। रेड लाइन जो ये प्रथम ऊर्ध्व रेखा है, जिसको मैंने तीर के द्वारा निशान करके दिखाया गया आपको, इस लाइन से दोस्तों 4 अक्षर की दूरी पर क्या लाइन बनती है, जो अपनी द्वितीय ऊर्ध्व रेखा, जिसको अभी मैं तीर के निशान से आपको दिखा रहा हूँ, ये सेकंड, और ये किससे बनती है दोस्तों, लाल से बनती है। तो लाल से बनती है आपके सामने है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अपनी आएगी तृतीय काल्पनिक रेखा, क्या, तृतीय काल्पनिक, तृतीय काल्पनिक रेखा, ठीक है। ये है द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से 4 अक्षर की दूरी पर बनती है,
लेकिन इसे पत्रक पर प्रदर्शित या दिखाया नहीं जाता है। इसे केवल कल्पना के तौर पर प्रयोग करते हैं। कल्पना के तौर पर प्रयोग यानी इमेजिन के तौर पर प्रयोग करते हैं। किस प्रकार दोस्तों बात की जाए, ये दोस्तों तृतीय काल्पनिक थर्ड इमेजरी लाइन दोस्तों ये होती है कि इसे ये टिक टिक वाली आपको लाइन दिख रही है दोस्तों, इसको थर्ड इमेजरी लाइन बोलते हैं। यानी सेकंड जो ऊर्ध्वाधर रेखा से 4 अक्षर की दूरी पर एक काल्पनिक रेखा होगी। ये दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओनली फॉर अपने दिमाग में रखने के लिए होती है, लेकिन कार्ड के ऊपर इसे प्रदर्शित नहीं किया जाता, कार्ड के ऊपर इसको दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने ध्यान रखना है। और आगे बात की जाए दोस्तों तो ये समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात की जाए तो अपनी बात आती है दोस्तों एक है लास्ट की छिद्र की। क्या छिद्र? ठीक है, पत्रक के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जो इसे लटकाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और ये जो कार्ड है ना दोस्तों, इस कार्ड के ऊपर बनती है मेन एंट्री, जो आपके सामने दिख रहा है ना दोस्तों, इसके ऊपर बनती है कैसी मेन एंट्री बनती है। मेन एंट्री दोस्तों वो बनती है इस कार्ड के ऊपर, मेन एंट्री। ठीक है, मेन एंट्री से रिलेटेड जितनी भी सूचना होती है वो इसके ऊपर बनेगी। अब कहाँ बनती है, इसको किस प्रकार से मेन एंट्री के तरह यूज लेते हैं, उसको दोस्तों हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड या फिर जो AACR2 है उसके अनुसार देखेंगे और समझेंगे भी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि इसके ऊपर क्या बनती है दोस्तों, अपने एक है मेन एंट्री बनती है। अब दोस्तों जैसे मेन एंट्री की पीछे की साइड जो इसका बैक साइड होता है दोस्तों, ये तो फ्रंट साइड हो गया, इसका बैक साइड होता है, उसके ऊपर दोस्तों क्या कौन सी एंट्री बनती है। जैसे मेन साइड ये हो गया, और बैक साइड की बात करूँ दोस्तों, ठीक है, तो बैक साइड के अंदर दोस्तों हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि बैक साइड इसका कैसा होता है। ठीक है, बैक साइड की बात करें दोस्तों तो बैक साइड दोस्तों इसका ऐसा होता है। ठीक है, बैक साइड ऐसा होता है और उसके अंदर दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये दोस्तों किसके लिए यूज़ होती है, ये जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं एडेड एंट्री। यानी जो कार्ड के पीछे की साइड बनती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, एडेड एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडेड एंट्री। इसके ऊपर दोस्तों अतिरिक्त पृष्ठि बनती है। ठीक है, अब ये भी दोस्तों अपने दोनों जो फॉर्मेट होते हैं जैसे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और AACR2 के अनुसार अलग अलग बनेगी। ठीक है, ये सिर्फ दोस्तों जो आपको बीच के अंदर ये लाइनें खींची, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसको भी दोस्तों अपने उस कार्ड के अंदर प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ दोस्तों अपने CC की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी, CC के अंदर सर क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी। यहाँ दोस्तों क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है, और ऑथर इंडेक्स एंट्री, इस प्रकार से जो एंट्री बनेगी उनको समझेंगे किस प्रकार से बनती है। लेकिन एक आपको एक फॉर्मेट के तौर पर मैंने दोस्तों समझाया था। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। मेरी इस कोशिश यही रही दोस्तों इस सेशन के अंदर कि आपको मैं जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बातें हैं वो एक दोनों साथ में मिल के बताऊँ, ताकि क्या जो AACR का कार्ड होगा या AACR के साथ में CC का कार्ड होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गए।
और दोस्तों इस जो आपको मैंने यहाँ बताई है ये बातें दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आने के हमेशा चांस होते हैं और आते भी हैं दोस्तों। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और साथ ही दोस्तों जो नेक्स्ट ऐसे वीडियो को जो हमें आपने प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसके लिए दिल से आभार। और आगे भी दोस्तों आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपका प्यार मिलता रहे। और हम और जोश जुनून जज्बे के साथ में और आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आए। धन्यवाद दोस्तों।